हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे महान इन्वेस्टिंग बुक्स में से एक रॉबर्ट जी हेगस्ट्रॉम की प्रसिद्ध पुस्तक द वॉरेन बफे वे के बारे में। ये पुस्तक हमें वॉरेन बफे की निवेश रणनीति के बारे में हमें बताती है कि हम किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करके एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो चलते हैं इसके प्रथम अध्याय की ओर। 5 सिग्मा इवेंट। 1956 की एक ठंडी शाम ओमाहा में हल्की बारिश हो रही थी। एक छोटे से ऑफिस में लकड़ी की मेज पर एक मोटी किताब खुली थी और सामने बैठे युवक ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया। उसकी आंखें कागज पर नहीं बल्कि उससे भी कहीं आगे भविष्य में देख रही थी। ये युवक कोई आम निवेशक नहीं था, यह वॉरेन बफे था, जो आने वाले वर्षों में दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक बनने वाला था। उसके हाथ में एक कंपनी की रिपोर्ट थी जिसे वो बार बार पढ़ रहा था। अचानक उसका दोस्त चार्ली मंगर अंदर आया और हंसते हुए बोला, तुम्हें कभी थकान नहीं होती क्या? लोग बाजार में पैसा लगाने से पहले दोस्तों से पूछते हैं, खबरें देखते हैं, लेकिन तुम हमेशा किताबों में ही खोए रहते हो। वॉरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, चार्ली, सफल निवेशक बनने के लिए जरूरी है कि हम भीड़ की मानसिकता से ऊपर उठें। जो लोग बिना सोचे समझे निवेश करते हैं वे लालच और डर के शिकार बन जाते हैं। मैं अपना दिमाग इन भावनाओं से मुक्त रखना चाहता हूँ। क्या सफलता सिर्फ किस्मत है? चार्ली ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी सफलता किस्मत की बात है। इतनी बार शेयर बाजार में सही भविष्यवाणी करना कोई आम बात नहीं हो सकती। वॉरेन ने एक पल सोचा, फिर अपनी कुर्सी पीछे की और बोला, मान लो कि पूरे अमेरिका में एक प्रतियोगिता होती है। हर सुबह हर आदमी एक सिक्का उछालता है। अगर हेड्स आता है तो वो अगले दौर में जाता है। 20 दिनों तक ये प्रतियोगिता चलती है और आखिर में सिर्फ कुछ लोग बचे होते हैं जिनका सिक्का लगातार 20 बार हेड्स आया। लोग कहेंगे कि वे किस्मत वाले हैं। चार्ली ने सिर हिलाया, हाँ, और वॉरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सोचो कि इन बचे हुए लोगों के पास एक समान रणनीति थी। उन्होंने सिक्का फेंकने का तरीका, हवा की दिशा और हर छोटी बात का ध्यान रखा। अब क्या तुम इसे सिर्फ किस्मत कहोगे? चार्ली अब गंभीर हो गया। वॉरेन ने समझाया, अगर कोई व्यक्ति लगातार कई सालों तक शेयर बाजार से बेहतर रिटर्न देता है तो ये सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती, ये रणनीति, धैर्य और सही मानसिकता का परिणाम है। वॉरेन ने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक गांव में दो किसान थे, राम और श्याम। दोनों के पास एक एक आम का बगीचा था। राम ने तुरंत फल बेचने शुरू कर दिए क्योंकि वो जल्दी मुनाफा कमाना चाहता था, लेकिन श्याम ने इंतजार किया। उसने सबसे अच्छी मिट्टी तैयार की, सही समय पर खाद डाली और धैर्य रखा। कई सालों बाद राम का बगीचा कमजोर पड़ गया, लेकिन श्याम के बगीचे से हर साल बड़े, मीठे और स्वस्थ आम निकलते रहे। चार्ली ने सिर हिलाया, तुम्हारा मतलब है कि बाजार में भी यही होता है? वॉरेन ने कहा, बिल्कुल। अधिकतर लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत फैसले लेते हैं। वे बाजार के उतार चढ़ाव से घबरा जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और जल्दबाजी में शेयर खरीदते या बेचते हैं। लेकिन असली इन्वेस्टर वही है जो सही कंपनी चुने, धैर्य रखे और भावनाओं पर नियंत्रण रखे। 5 सिग्मा आदमी, चार्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हारा कहना है कि तुम बाकी निवेशकों से अलग इसलिए हो क्योंकि तुम धैर्य रखते हो? वॉरेन ने सिर हिलाया, सिर्फ धैर्य नहीं, सही गणित, सही मानसिकता और सही अनुशासन। यही कारण है कि मैं एक 5 सिग्मा इवेंट हूँ, कुछ ऐसा जो बेहद दुर्लभ होता है, लेकिन अगर कोई मेरे नियम अपनाए तो वह भी असंभव को संभव बना सकता है। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन चार्ली के मन में विचारों की आंधी चल रही थी। उस दिन उसने समझा कि वॉरेन बफे की सफलता सिर्फ सहयोग नहीं थी। वॉरेन बफे की सफलता केवल उनके शेयर बाजार के ज्ञान का परिणाम नहीं थी, बल्कि उनके मनोवैज्ञानिक धैर्य, गणितीय दृष्टिकोण और निवेश अनुशासन का नतीजा थी। रॉबर्ट जी हेगस्ट्रॉम इस अध्याय में बताते हैं कि वॉरेन बफे का जादू उनकी रणनीति में नहीं बल्कि उनकी मानसिकता में था। उन्होंने दुनिया को उसी नजरिए से देखा जिस नजरिए से कोई महान गणितज्ञ एक कठिन समस्या को हल करता है। अब चलते हैं दूसरे अध्याय द एजुकेशन ऑफ वॉरेन बफेट की ओर। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन चार्ली मंगर अभी भी वॉरेन बफे की बातों में खोया हुआ था। उसने देखा कि वॉरेन ने अपनी किताब बंद की और अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाल ली। चार्ली, क्या तुम जानते हो कि मैंने निवेश की दुनिया में पहला पाठ कहाँ से सीखा? वॉरेन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हारे कॉलेज से, चार्ली ने अंदाजा लगाया। वॉरेन ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने अपना सबसे पहला निवेश 11 साल की उम्र में किया था और असली शिक्षा तब शुरू हुई जब मैंने अपनी पहली गलती की। चार्ली उत्सुक हो गया, बताओ क्या हुआ था? साल 1942, वॉरेन सिर्फ 11 साल का था। उसने अपनी बचत से सिटी सर्विस प्रेफर्ड कंपनी के 3 शेयर खरीदे जिनकी कीमत $38 प्रति शेयर थी। जैसे ही उसने शेयर खरीदे, बाजार गिर गया। शेयर की कीमत $38 से $27 पर आ गई। वॉरेन घबरा गया, लेकिन उसने धैर्य रखा और कुछ समय बाद शेयर $40 तक वापस आ गए। उसने तुरंत बेच दिए और छोटा सा मुनाफा कमा लिया। लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद वही शेयर $200 तक पहुंच गए। वॉरेन को जिंदगी का पहला बड़ा सबक मिला, धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। मैंने जल्दबाजी में बेच दिया क्योंकि मुझे बाजार के असली नियम समझ में नहीं आए थे। अगर मैं धैर्य रखता तो मेरी कमाई कई गुना हो सकती थी। गलतियों से सीखने के अलावा वॉरेन की शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ था, पढ़ना।
जब दूसरे बच्चे कॉमिक्स पढ़ रहे थे, वॉरेन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट बुक्स और बिजनेस न्यूज पढ़ रहा था। 7वीं कक्षा में ही उसने बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़नी शुरू कर दी थी। चार्ली ने आश्चर्य से पूछा, एक बच्चे के लिए इतनी जटिल किताबें क्या तुम्हें समझ में आती थी? वॉरेन ने सिर हिलाया, 100% नहीं, लेकिन जितना समझ में आया वो मेरी जिंदगी बदलने के लिए काफी था। मैंने एक चीज सीखी, स्मार्ट निवेश का सबसे बड़ा हथियार ज्ञान है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही बेहतर निर्णय लोगे। 1950 में वॉरेन ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया क्योंकि वहां उनके आदर्श बेंजामिन ग्राहम पढ़ाते थे। ग्राहम वही व्यक्ति थे जिनकी किताबों से वॉरेन ने निवेश के मूल सिद्धांत सीखे थे। पहली ही क्लास में ग्राहम ने बोर्ड पर लिखा, निवेश का सबसे महत्वपूर्ण नियम, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो, मुनाफा बाद में आता है। ग्राहम की निवेश रणनीति वैल्यू इन्वेस्टिंग पर आधारित थी। अंडरवैल्यूड कंपनियां ढूंढो, बाजार के शोर से प्रभावित मत हो, अपने फैसलों में धैर्य रखो। वॉरेन ने इस नियम को अपनी जिंदगी में उतार लिया। ग्राहम मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि असली इन्वेस्टर वही है जो भावनाओं को नियंत्रण में रखता है और तथ्यों पर भरोसा करता है। कोलंबिया से पढ़ाई पूरी करने के बाद वॉरेन ने ग्राहम के इन्वेस्टमेंट फर्म में नौकरी मांगी, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। चार्ली चौंक गया, तुम्हें नौकरी नहीं मिली, लेकिन तुम तो उनके सबसे अच्छे छात्र थे। वॉरेन हंस पड़ा, हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा उत्साही था। यह भी एक सबक था, जो चीज तुरंत नहीं मिलती वो बाद में और भी बेहतर रूप में मिलती है। कुछ सालों बाद ग्राहम ने खुद वॉरेन को बुलाया और अपनी कंपनी में काम करने का मौका दिया। वहां काम करके वॉरेन ने असली दुनिया में निवेश का अनुभव हासिल किया। 1. पहली गलती सिखाती है कि धैर्य कितना जरूरी है। 2. सबसे अच्छी शिक्षा किताबों और अनुभव से मिलती है। 3. बाजार में वही सफल होता है जो भावनाओं से ऊपर उठकर सोच सकता है। 4. असली इन्वेस्टर अपने फैसलों में लंबी अवधि की सोच रखता है। वॉरेन बफे आज भी हर दिन 500 पन्ने पढ़ते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खुद को एक स्टूडेंट ऑफ इन्वेस्टिंग माना। चार्ली ने गहरी सांस ली और कहा, तो यही तुम्हारी असली शिक्षा थी, किताबें, अनुभव, गलतियां और सही गुरु? वॉरेन ने सिर हिलाया, बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, सीखने की ललक कभी खत्म मत करो, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी पूंजी है। रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम इस अध्याय में हमें बताते हैं, वॉरेन बफे की महानता उनके निवेश कौशल में नहीं, बल्कि उनकी सीखने की क्षमता में है। वे हर गलती से सीखते हैं, हर किताब से ज्ञान लेते हैं और हर अवसर को अपने अनुभव का हिस्सा बनाते हैं। तो अब चलते हैं तीसरे अध्याय बाइंग अ बिजनेस की ओर। चार्ली मंगर खामोशी से सुन रहा था। वॉरेन बफे की शिक्षा की यात्रा उसे किसी रोमांचक फिल्म की तरह लग रही थी, जहां हर मोड़ पर एक नया सबक छिपा था। तभी वॉरेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, चार्ली, क्या तुम जानते हो कि मैंने शेयर बाजार को कभी शेयर खरीदने का खेल नहीं माना? चार्ली ने भौहें चढ़ाई, तो फिर तुम इसे क्या मानते हो? वॉरेन ने टेबल पर रखे एक अखबार की ओर इशारा किया, मैं शेयर नहीं खरीदता, मैं बिजनेस खरीदता हूं। साल 1940 के दशक की बात है। वॉरेन तब सिर्फ 14 साल का था। उसने अखबार बांटकर और छोटी मोटी नौकरियों से $1200 बचाए थे। ज्यादातर लोग सोचते कि यह पैसे बैंक में जमा कर देने चाहिए, लेकिन वॉरेन ने कुछ और सोचा। उसने एक फार्म खरीदा, एक छोटा सा खेत जिसे उसने एक किसान को लीज पर दे दिया। चार्ली ने हैरानी से पूछा, तुमने इतनी छोटी उम्र में जमीन खरीद ली? वॉरेन ने सिर हिलाया, हाँ, और यही मेरी सबसे पहली असली बिजनेस डील थी। उस वक्त मुझे समझ में आया कि संपत्तियां वही होती हैं जो तुम्हारे लिए बिना मेहनत किए भी पैसा कमाए। कुछ सालों बाद जब वॉरेन शेयर बाजार में सक्रिय हुए तो उन्होंने एक अलग ही नजरिया अपनाया। वे कभी भी सिर्फ शेयर प्राइस देखकर निवेश नहीं करते थे, वे हर कंपनी को एक असली बिजनेस की तरह देखते थे। क्या इस बिजनेस की अच्छी कमाई हो रही है? क्या ये बिजनेस लंबे समय तक टिकेगा? क्या इसका मैनेजमेंट ईमानदार और समझदार है? क्या इसे सही कीमत पर खरीदा जा सकता है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ होता, तभी वॉरेन निवेश करते। मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि अगले हफ्ते या अगले साल बाजार क्या करेगा। मुझे सिर्फ ये जानना था कि क्या मैं एक अच्छा बिजनेस खरीद रहा हूं। 1950 के दशक में वॉरेन ने एक कपड़ा मिल बर्कशायर हैथवे खरीदी। यह एक पुरानी टेक्सटाइल कंपनी थी जो धीरे धीरे गिर रही थी। वॉरेन ने इसे बहुत सस्ते में खरीदा, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यह एक गलत निवेश था। कई सालों तक मैंने इस कंपनी को सुधारने की कोशिश की, लेकिन यह एक डूबता जहाज था। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि सस्ता निवेश करना हमेशा अच्छा निवेश नहीं होता। आखिरकार वॉरेन ने बर्कशायर हैथवे को एक निवेश कंपनी में बदल दिया और यह दुनिया की सबसे सफल होल्डिंग कंपनियों में से एक बन गई। लेकिन यह अनुभव उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखा गया। एक अच्छा बिजनेस चुनो, न कि सिर्फ एक सस्ता बिजनेस। अब तक वॉरेन ने यह सीख लिया था कि बिजनेस खरीदने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी है। 1. ग्रेट बिजनेस, ऐसी कंपनियां जिनका भविष्य उज्जवल हो। 2. ग्रेट मैनेजमेंट, ईमानदार और समझदार लीडर हो। 3. ग्रेट प्राइस, बिजनेस को तब खरीदो जब ये कम कीमत पर उपलब्ध हो। चार्ली मुस्कुराया, यानी अगर मैं सिर्फ स्टॉक की कीमत देखकर खरीदूं तो मैं गलत कर सकता हूं? वॉरेन ने सिर हिलाया, बिल्कुल। अधिकतर लोग बाजार में इसलिए पैसा गंवाते हैं क्योंकि वे सिर्फ कीमत देखते हैं, बिजनेस नहीं।
अगर तुम असली बिजनेस ओनर की तरह सोचोगे तो तुम्हारे फैसले बेहतर होंगे। 1972 में वॉरेन ने एक कंपनी खरीदी, सीज कैंडीज, जो चॉकलेट और मिठाइयां बनाती थी। शुरू में चार्ली मंगर ने सोचा कि वॉरेन ये डील नहीं करेंगे क्योंकि यह कंपनी थोड़ी महंगी लग रही थी, लेकिन वॉरेन ने कहा, चार्ली, ये सिर्फ एक चॉकलेट कंपनी नहीं है, यह एक ब्रांड है जिसकी लोग भावनात्मक रूप से कद्र करते हैं। वॉरेन ने $25 मिलियन में सीज कैंडीज खरीदी और अगले कुछ दशकों में इसने हर साल करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाया। यह मेरी सबसे अच्छी खरीदारी में से एक थी क्योंकि मैंने सिर्फ प्राइस नहीं बल्कि ब्रांड वैल्यू को समझा। 1. शेयर नहीं, बिजनेस खरीदो। 2. सिर्फ सस्ती कंपनी खरीदना सही नहीं, अच्छी कंपनी खरीदना जरूरी है। 3. एक अच्छा बिजनेस लंबे समय तक फायदा देता है। 4. मैनेजमेंट ईमानदार और समझदार होना चाहिए। 5. ब्रांड वैल्यू का भी महत्व होता है। चार्ली ने सोचा, फिर मुस्कुराया। तो तुम्हारी सफलता सिर्फ गणित पर नहीं बल्कि बिजनेस को सही तरीके से समझने पर भी निर्भर थी। वॉरेन ने सिर हिलाया, बिल्कुल, बाजार में सफल वही होता है जो शेयर के पीछे छिपे असली बिजनेस को समझे। रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम इस अध्याय में हमें बताते हैं कि वॉरेन बफे की सफलता का राज ये है कि वे शेयर बाजार को एक कैसीनो की तरह नहीं बल्कि बिजनेस खरीदने के अवसर की तरह देखते हैं। यही सोच उन्हें दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक बनाती है। तो अब चलते हैं चौथे अध्याय द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग की ओर। रात गहराती जा रही थी, लेकिन वॉरेन बफे और चार्ली मंगर की बातचीत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। चार्ली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अब मैं समझ गया कि तुम बिजनेस खरीदने पर ध्यान देते हो, न कि सिर्फ शेयर की कीमत पर। लेकिन मुझे एक और चीज जाननी है, शेयर बाजार में लोग अक्सर गलतियां क्यों करते हैं? वॉरेन ने अपनी कुर्सी पीछे की और कहा, क्योंकि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। चार्ली ने सिर हिलाया, मतलब? वॉरेन ने जवाब दिया, अगर निवेश सिर्फ गणित की बात होती तो हर कोई अमीर बन सकता था, लेकिन असली लड़ाई हमारे मन की स्थिति में होती है। डर, लालच, अहंकार और धैर्यहीनता, यही सबसे बड़े दुश्मन है। वॉरेन ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने देखा कि उसके गांव में हर कोई एक नई फसल उगा रहा था जो बहुत मुनाफा कमा रही थी। वह भी लालच में आ गया और बिना सोचे समझे अपना पूरा खेत उसी फसल के लिए तैयार कर लिया। लेकिन कुछ महीनों बाद बारिश नहीं हुई और पूरी फसल बर्बाद हो गई। दूसरी ओर एक और किसान था जिसने अपने खेत का आधा हिस्सा पारंपरिक खेती के लिए रखा और आधा नई फसल के लिए। जब बारिश नहीं हुई तो उसका पूरा खेत नहीं बर्बाद हुआ और वह बच गया। चार्ली ने सिर हिलाया, तो तुम कहना चाहते हो कि निवेश में भी हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए? वॉरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। जब बाजार ऊपर जाता है लोग लालची हो जाते हैं, जब बाजार नीचे आता है लोग डर जाते हैं, लेकिन समझदार निवेशक वही होता है जो इन भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। वॉरेन ने समझाया कि शेयर बाजार दो भावनाओं से चलता है, डर और लालच। 1. लालच, ग्रीड। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग सोचते हैं कि यह हमेशा बढ़ता रहेगा। वे बिना सोचे समझे महंगे शेयर खरीद लेते हैं। 2. डर, फेयर। जब बाजार गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं और अपने शेयर बेच देते हैं, भले ही वो कंपनी अच्छी क्यों ना हो। बाजार में वही सफल होता है जो भीड़ की मानसिकता से बाहर निकल सके। चार्ली ने पूछा, क्या तुमने कभी अपनी भावनाओं के कारण गलत निवेश किया है? वॉरेन ने सिर हिलाया, हाँ, और यह मुझे महंगा पड़ा। शुरुआती दिनों में मैंने कई बार जल्दी पैसा कमाने के लिए शेयर खरीदे, लेकिन जब उन्होंने गिरना शुरू किया तो मैंने घबराकर उन्हें बेच दिया। बाद में वे शेयर बहुत ऊपर चले गए। तब मैंने सीखा कि अच्छे निवेशक को भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। वॉरेन ने कहा, तारांकन, सबसे सफल निवेशक वे हैं जो धैर्य रखते हैं। उन्हें जल्दी अमीर बनने की जरूरत नहीं होती। वे सही बिजनेस चुनते हैं और फिर उसे लंबे समय तक पकड़े रखते हैं। अगर तुमने 1980 में कोका कोला के शेयर खरीदे होते और उन्हें 40 साल तक रखा होता तो तुम्हारी संपत्ति कई गुना बढ़ जाती। लेकिन ज्यादातर लोग छोटे उतार चढ़ाव देखकर बेच देते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। निवेश में मनोविज्ञान के 4 सबसे बड़े नियम। 1. लालच से बचो, जल्दी पैसा कमाने की चाह में गलत फैसले मत लो। 2. डर पर काबू पाओ, बाजार गिरने पर घबराकर न बेचो। 3. भीड़ का अनुसरण मत करो, ज्यादातर लोग बाजार में गलत होते हैं। 4. धैर्य रखो, सही बिजनेस में निवेश करो और लंबे समय तक टिके रहो। चार्ली ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर तुम्हें निवेश का सिर्फ एक नियम देना हो तो वह क्या होगा? वॉरेन ने हंसते हुए कहा, बहुत आसान है, डर के समय लालची बनो और लालच के समय डर को अपनाओ। रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम इस अध्याय में हमें बताते हैं, वॉरेन बफे का सबसे बड़ा कौशल सिर्फ बिजनेस समझना नहीं था बल्कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना था। उन्होंने इस कला में महारत हासिल की थी और यही उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। तो अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 5, द वैल्यू ऑफ पेशेंस। रात के आखिरी पहर में भी वॉरेन बफे और चार्ली मंगर की बातचीत जारी थी। चार्ली ने उत्सुकता से पूछा, ठीक है, अब मैं समझ चुका हूं कि निवेश में भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है, लेकिन एक और चीज है जो मैं तुमसे सीखना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रहस्य है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है? वॉरेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और यह रहस्य बहुत ही आसान है, धैर्य। चार्ली ने हंसते हुए कहा, तो बस इतना ही, धैर्य? वॉरेन ने सिर हिलाया।
हाँ, क्योंकि यही एक चीज है जो 90% निवेशकों के पास नहीं होती। वॉरेन ने समझाया, तारांकन, कल्पना करो कि तुम अपने बगीचे में एक ओक का पेड़ लगाते हो। तुम रोज उसे पानी देते हो, लेकिन पहले साल में वो सिर्फ कुछ इंच बढ़ता है। दूसरे साल में भी कोई खास बदलाव नहीं दिखता। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पेड़ बढ़ नहीं रहा, इसलिए वे उसे उखाड़ देते हैं। लेकिन जो धैर्य रखते हैं, वे जानते हैं कि असली बढ़त अंदर हो रही है, जड़ें मजबूत हो रही हैं। कुछ साल बाद वही पेड़ तेजी से बढ़ने लगता है और एक विशाल छायादार वृक्ष बन जाता है। तारांकन। चार्ली ने सिर हिलाया, तो तुम कहना चाहते हो कि निवेश भी ऐसा ही है? वॉरेन ने जवाब दिया, बिल्कुल। अमीर बनने का राज यह नहीं कि तुम तेजी से पैसा कमाओ, बल्कि यह है कि तुम लंबे समय तक सही निवेश बनाए रखो। वॉरेन ने अपनी सफलता का एक सबसे बड़ा कारण बताया, कंपाउंडिंग। जब तुम धैर्य रखते हो तो कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। उन्होंने टेबल पर एक कागज रखा और कहा, अगर तुम हर साल 10% रिटर्न कमाते हो, तो ये सोचना गलत है कि 10 साल बाद तुम्हारी संपत्ति सिर्फ 100% बढ़ेगी। असल में कंपाउंडिंग इसे 259% तक बढ़ा देगी। चार्ली ने हैरानी से कहा, तो असली पैसा कंपाउंडिंग से बनता है? वॉरेन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल। और कंपाउंडिंग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? धैर्य। 1988 में वॉरेन ने कोका कोला के शेयर खरीदे। तब कई लोगों ने कहा कि यह एक पुरानी कंपनी है, इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं बची। लेकिन वॉरेन ने इसे सिर्फ इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि यह एक अच्छी कंपनी थी, बल्कि इसलिए खरीदा क्योंकि वो इसे लंबे समय तक पकड़कर रखना चाहते थे। आज कोका कोला के उन शेयरों की कीमत सैकड़ों गुना बढ़ चुकी है, और वॉरेन ने कभी उन्हें बेचा नहीं। अगर तुम एक अच्छा बिजनेस चुनते हो और उसे लंबे समय तक पकड़कर रखते हो, तो वो तुम्हारे लिए काम करता रहेगा। चार्ली ने पूछा, लेकिन ज्यादातर लोग लंबे समय तक इंतजार क्यों नहीं कर पाते? वॉरेन ने जवाब दिया, क्योंकि वे जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। वे एक साल में अमीर बनना चाहते हैं, जबकि अमीर बनने का असली फॉर्मूला धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ने में है। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, अगर तुम हर साल 20% रिटर्न कमा सकते हो और इसे 30-40 साल तक दोहराते हो, तो तुम्हारी संपत्ति हजारों गुना बढ़ सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग 6 महीने में रिजल्ट देखना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो वे अपना पैसा कहीं और लगा देते हैं। धैर्य के 3 नियम। वॉरेन बफे की गाइड। 1, अच्छे बिजनेस में निवेश करो और धैर्य रखो। 2, शेयर बाजार में रोज उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन तुम्हें फोकस लंबी अवधि पर रखना है। 3, कंपाउंडिंग को काम करने दो, जितना लंबा समय दोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। चार्ली ने सोचा और कहा, तो असली अमीरी न तेज भागने में है, न ज्यादा सोचने में, बल्कि धैर्यपूर्वक सही रास्ते पर टिके रहने में है। वॉरेन ने हंसकर जवाब दिया, बिल्कुल। शेयर बाजार पैसा उन लोगों से लेता है जो अधीर होते हैं, और उन लोगों को देता है जो धैर्यवान होते हैं। रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम इस अध्याय में हमें बताते हैं कि वॉरेन बफे की सबसे बड़ी ताकत उनकी धैर्य रखने की क्षमता है। वे समझते हैं कि असली पैसा तेजी से नहीं, बल्कि कंपाउंडिंग और लंबी अवधि के इंतजार से बनता है। तो अब चलते हैं छठे अध्याय द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर की ओर। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन चार्ली मंगर की जिज्ञासा खत्म नहीं हुई थी। वह अब तक वॉरेन बफे से धैर्य, मनोविज्ञान, बिजनेस खरीदने की कला और कंपाउंडिंग के बारे में बहुत कुछ सीख चुका था। चार्ली ने मुस्कुराकर कहा, तो अब आखिरी सवाल, वॉरेन, तुम्हें दुनिया का सबसे महान निवेशक क्यों माना जाता है? वॉरेन हंस पड़े और बोले, चार्ली, मैं खुद को दुनिया का सबसे महान निवेशक नहीं मानता, लेकिन हाँ, मुझे ये समझ में आ गया है कि पैसा कैसे काम करता है और ज्यादातर लोग कहाँ गलतियां करते हैं। चार्ली ने सिर हिलाया, तो फिर बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी सीख क्या रही? 1, दीर्घकालिक सोच। शॉर्टकट से अमीरी नहीं आती। वॉरेन ने बताया कि ज्यादातर लोग शेयर बाजार को जल्दी पैसा कमाने की जगह समझते हैं, लेकिन असल में ये दीर्घकालिक खेल, लॉन्ग टर्म गेम है। अगर तुम आज एक आम के पेड़ का बीज लगाओ, तो क्या तुम कल फल खा सकते हो? नहीं, तुम्हें सालों तक देखभाल करनी होगी, और फिर एक दिन वो तुम्हें मीठे फल देगा। उन्होंने दुनिया के कुछ सबसे सफल निवेशकों के नाम लिए, बेंजामिन ग्राहम, चार्ली मंगर और फिलिप फिशर। इन सभी की एक खासियत थी, वे धैर्य रखते थे और लंबे समय तक अपने निवेश को पकड़े रहते थे। 2, गलतियां स्वीकार करो और सीखो। वॉरेन ने स्वीकार किया कि उन्होंने भी कई गलतियां की, लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने हर गलती से सीखा। मैंने बर्कशायर हैथवे को एक टेक्सटाइल कंपनी के रूप में खरीदा, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं वो पैसा सीधे कोका कोला, गिलेट या अमेरिकन एक्सप्रेस में लगाता, तो मेरी संपत्ति और भी ज्यादा होती। लेकिन मैंने इस गलती से सीखा, कभी सिर्फ सस्ती चीज मत खरीदो, हमेशा अच्छा बिजनेस खरीदो। 3, सिंपल रूल्स फॉलो करो, जटिल मत बनो। चार्ली ने पूछा, तो तुम्हारी रणनीति इतनी सफल क्यों रही? वॉरेन मुस्कुराए, क्योंकि मैंने कभी इसे जटिल नहीं बनाया। तारांकन, मैं वही खरीदता हूं जिसे मैं समझ सकता हूं। तारांकन, मैंने कभी टेक कंपनियों में निवेश नहीं किया, क्योंकि मुझे उनका बिजनेस समझ में नहीं आता था। लेकिन जब कोका कोला की बात आई, तो मुझे पता था कि लोग इसे पीते रहेंगे। तारांकन, सफल निवेश वही होता है जो बेवकूफी भरा नहीं हो। अगर कोई रणनीति इतनी जटिल है कि तुम खुद नहीं समझ सकते, तो वो गलत है। 4, पैसे से ज्यादा अच्छा इंसान बनो। चार्ली थोड़ा हैरान हुआ जब वॉरेन ने कहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है।
अगर तुम अमीर हो जाओ लेकिन तुम्हारे दोस्त ना हो, तुम्हारी फैमिली तुम्हें पसंद न करे और लोग तुम्हारी इज्जत न करे, तो क्या तुम सफल हो? नहीं। असल सफलता यह है कि जब तुम बूढ़े हो जाओ तो वे लोग भी तुमसे प्यार करें जिन्हें तुम पैसे नहीं दे सकते। चार्ली ने हंसकर कहा, तो तुम्हारी असली सफलता सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लोग हैं? वॉरेन ने सिर हिलाया, बिल्कुल, धन महत्वपूर्ण है लेकिन चरित्र उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चार्ली ने कहा, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि महान निवेशक बनने का सबसे बड़ा राज क्या है, तो तुम क्या कहोगे? वॉरेन ने अपनी कुर्सी पीछे की और मुस्कुराकर कहा, समझदारी से सोचो, धैर्य रखो, भावनाओं पर काबू रखो और हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेश करो। चार्ली ने सिर झुका दिया। वो समझ चुका था कि वॉरेन बफे केवल एक निवेशक नहीं बल्कि एक विचारक भी है। रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम इस अध्याय में बताते हैं, वॉरेन बफे को दुनिया का सबसे महान निवेशक इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने निवेश को सिर्फ पैसे का खेल नहीं बल्कि मनोविज्ञान, धैर्य और दीर्घकालिक सोच का खेल बना दिया। रात खत्म हो रही थी लेकिन चार्ली मंगर अब भी सोच में डूबा हुआ था। वॉरेन बफे के साथ बिताए गए ये पल सिर्फ निवेश की शिक्षा नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा पाठ थे। चार्ली ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो ये सफर यहीं खत्म होता है? वॉरेन ने सिर हिलाया, नहीं चार्ली, असली सफर कभी खत्म नहीं होता। जो सिद्धांत हमने सीखे वे हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। निवेश केवल पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये धैर्य, अनुशासन और दूरदृष्टि की परीक्षा है। वॉरेन बफे ने न केवल शेयर बाजार में सबसे महान निवेशक के रूप में अपनी पहचान बनाई बल्कि वे एक ऐसे व्यक्ति भी बने जिन्होंने सादगी, ईमानदारी और समाज सेवा को प्राथमिकता दी। अगर तुम दुनिया के सबसे भाग्यशाली 1% लोगों में हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि बाकी 99% की मदद करो। चार्ली ने गहरी सांस ली और कहा, तो असली निवेश सिर्फ शेयर बाजार में नहीं बल्कि समाज में भी करना चाहिए? वॉरेन मुस्कुराए, बिल्कुल, सबसे अच्छा निवेश वह है जो दुनिया को बेहतर बनाए। चार्ली ने पूछा, अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी के अनुभव को एक वाक्य में समेटना हो तो वह क्या होगा? वॉरेन ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, सही बिजनेस चुनो, धैर्य रखो, भावनाओं पर काबू पाओ और जीवन को सादगी से जियो, यही सफलता का असली रहस्य है। चार्ली ने सिर झुका दिया। वो समझ गया था कि यह सिर्फ निवेश की नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की सीख थी। वॉरेन बफे की महानता सिर्फ उनके निवेश कौशल में नहीं थी बल्कि इस बात में थी कि उन्होंने अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा किया। वे न केवल एक महान निवेशक थे बल्कि एक महान इंसान भी थे। अगर आपको मेरी ऑडियो इतनी अच्छी लगी हो तो लाइक